हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 12th अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने से पहले हम समझते हैं कि ड्राइंग होती क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्राइंग मीन्स the amount withdrawn in cash or kind by the partners for their personal use। जब पार्टनर अपनी पर्सनल यूज के लिए कैश और काइंड यानी वस्तु के रूप में विड्रॉ करता है उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग में भी आउट ऑफ कैपिटल और अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग जो है वो आउट ऑफ कैपिटल भी हो सकती है, यानी कि पार्टनर अपनी कैपिटल में से भी ड्राइंग कर सकता है और अगेंस्ट प्रॉफिट और प्रॉफिट में से भी पैसे निकाल कर वो ड्राइंग कर सकता है। राइट बच्चों, आगे है अगर वो ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल है तो उसको समझते हैं हम लोग पहले। ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल मींस विड्रॉल ऑफ कैपिटल। करेक्ट है बच्चों। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल का मतलब है कि पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से अमाउंट को विड्रॉ किया है, उसको हम ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल कहते हैं। द अमाउंट विड्रॉन इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिससे पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट जो है डेबिट हो जाता है, यानी पार्टनर का जो कैपिटल है वो कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट, और जो पार्टनर का कैपिटल है वो कम हो जाता है। जो एंट्री बनती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। राइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर ड्राइंग अगेंस्ट आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वहां पर बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर मींस ड्राइंग बाय अ पार्टनर अगेंस्ट हिज और हर एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसका मतलब यह है कि जब पार्टनर अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से जो अमाउंट विड्रॉ करता है उसे हम ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट या ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट, नॉट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। राइट बच्चों, जो एंट्री होते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक अकाउंट, अगर उसने गुड्स के रूप में विड्रॉ किया है तो टू परचेज अकाउंट। राइट है बच्चों। डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल एंड ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेसिस और हमने जो डिफरेंशिएट किया है वो देखते हैं। वेयर डेबिटेड, तो भाई कैपिटल अकाउंट डेबिटेड होता है और यहाँ पर ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड होता है। पार्ट क्या होता है, अगर हम ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल करते हैं इट अगेंस्ट कैपिटल, अगर हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं तो इट अगेंस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फॉर द ईयर। इफेक्ट क्या होगा भाई, अगर हम जब अपनी कैपिटल में से जब हम अमाउंट को विड्रॉन करेंगे उसको हम अगर ड्राइंग बोलते हैं तो उससे हमारी कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और अगेंस्ट प्रॉफिट है इट रिड्यूस कैपिटल, ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा व्हेन फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एंड ड्राइंग इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट बच्चों। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल में से अमाउंट को विड्रॉन किया है तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल में से अपना खुद का पैसा विड्रॉन किया है। राइट। अगर अगेंस्ट प्रॉफिट पार्टनर अमाउंट विड्रॉ करता है तो वहां पर कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वहां पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। करेक्ट है बच्चों। सबसे पहले एक बात समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स का मतलब है पूरे कंप्लीट ईयर का ड्राइंग। राइट। मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टाइम। करेक्ट है बच्चों। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टाइम।
अब यहाँ बच्चों में एक केस समझाता हूँ आपको, और वो आपको बस समझ लेना है। तो आपको एवरेज पीरियड, जो हम टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल इंटरेस्ट इन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट। तो ड्राइंग भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, रेट भी गिवन होता है, बस टाइम कभी नहीं गिवन होता है। तो वहां पर क्या होता है, जब टाइम गिवन नहीं होता है तो हम वहां पर एवरेज बेसिस पे निकालते हैं, और जो एवरेज बेसिस होता है वो 6 मंथ्स का होता है। करेक्ट है बच्चों? करेक्ट है। अगर टाइम गिवन नहीं है तो एवरेज बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज बेसिस को हम 6 मंथ्स कंसीडर करते हैं। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत 10% पर एनम। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ए पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ। जो एक पार्टनर है वो 10,000 रुपीज पर मंथ विड्रॉ करता है, राइट। अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारा वो 5% पर एनम है। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है इफ द ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली। इसका मतलब है कि यदि एक पार्टनर एवरी मंथ एक इक्वल अमाउंट विड्रॉ करता है तो वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं ये हमें समझना होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एक पार्टनर एवरी मंथ एक सेम अमाउंट विड्रॉ करता है। इट मीन्स अगर 10,000 रुपीज पर मंथ निकालता है तो टोटल ड्राइंग इज रुपीज 1,20,000। करेक्ट है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें गिवन है, लेकिन टाइम हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये बता दिया गया है हमको कि वो हमेशा एवरी मंथ में विड्रॉ करता है। तो यहां पर एक बात समझिएगा बच्चों, एक मैं आपको चीज सिखाता हूं, एवरी मंथ। क्योंकि टाइम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड का, लेकिन मुझे लगता है कि उससे एक बेस्ट तरीका ये है जो आप सीख लीजिए। एग्जाम में आप जल्दी ही इसे याद रखेंगे तो आप क्वेश्चंस फटाफट कर देंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप एवरी मंथ। एवरी मंथ में इस तरीके से बनाइए, यह है बिगिनिंग, यह है मिडिल, और यह है एंड। करेक्ट है बच्चों? इस तरीके से बना लिया आपने एवरी मंथ, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। बस ये याद रखिए कि जो एवरी मंथ का जो मिडिल होता है वो 6/12 होता है। 6/12 होता है। करेक्ट है बच्चों? जो एवरी मंथ में जो टाइम होता है मिडिल का वो 6/12 होता है, और जो एवरी मंथ में एक जो गेम होता है वो 0.5 का होता है। एवरी मंथ में जो गेम होता है वो 0.5 का होता है। तो बिगिनिंग में आप प्लस कर दीजिए और एंड में आप माइनस कर दीजिए। तो बिगिनिंग में हो जाएगा 6.5/12, और एंड में आप माइनस कर दीजिए गेम को मिडिल में से, तो 5.5/12। करेक्ट है बच्चों? तो मैंने आपको बताया कि एवरी मंथ का याद रखिए, एवरी मंथ का बिगिनिंग, मिडिल और एंड। बस मिडिल याद रखिए 6/12। एवरी मंथ में जो गेम होता है वो 0.5 का होता है। बिगिनिंग में 0.5 ऐड कर दीजिए 6.5, और एंड में आप 0.5 माइनस कर दीजिए 5.5। करेक्ट है बच्चों? अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि जो एक पार्टनर जो है 10,000 पर मंथ विड्रॉ करता है, इट मीन्स पूरे एनम में यानी पूरे साल में वो 1,20,000 विड्रॉ करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है 5%, और वो जो पैसा जो विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है बच्चों। करेक्ट है? तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम।
जो टोटल ड्राइंग है 10,000 पर मंथ, इट मीन्स 1,20,000। रेट हमारा 5% है। और जो ड्राइंग विड्रॉ होता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जो होता है, एवरी मंथ का जो बिगिनिंग होता है 6.5/12 होता है। करेक्ट है बच्चों? तो आप यहां लिख दीजिए 6.5/12। इस पॉइंट को रिमूव कर एक जीरो नीचे आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 12 1 जा 12 और 12 10 जा 120। करेक्ट है बच्चों? अब यहां पर आप लिख दीजिए 10 को 5 से करेंगे 50 मल्टीप्लाई 65। 5 5 25, 2 और 5 6 30 और 2 32 और 0। 3,250 रुपीज है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों। करेक्ट है बच्चों, राइट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। अब दूसरा बोलता है बच्चों कि इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ है, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखिए। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आप भी अपने नोटबुक में बार बार फॉर्मूला लिखिए, जिससे कि आपको लर्न करने के लिए अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको बार बार लिखने से आपको लर्न हो जाएगा। तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो टोटल ड्राइंग हमारी 1,20,000 है। रेट हमारा 5% है। जो टाइम हमारा है इन द मिडिल ऑफ द मंथ है, और इन द मिडिल ऑफ द मंथ होता है 6/12। राइट बच्चों? 6/12। 1 2 जा 1 6 जा 1 2 3 4 1 2 3 4। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 6 5 जा 30। 3,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चों। करेक्ट है? अब हम लोग पढ़ते हैं एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो सबसे पहले सेम फॉर्मूला लिखिए आप। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टाइम। जो टोटल ड्राइंग है हमारा 1,20,000 है, मल्टीप्लाई जो रेट हमारा है 5% है, और एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ जो होता है वो होता है 5.5/12 होता है बच्चों। करेक्ट है? 5.5/12। तो आप यहां पे लिखिए 5.5/12। पॉइंट को रिमूव करें, जीरो नीचे आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 12 1 जा 12, 12 10 जा 120। 10 5 जा 50 मल्टीप्लाई 55। 5 5 25, 2 5 25 2 27 0। 2,750 रुपीज एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको एवरी मंथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना आ गया कि इन द मिडिल ऑफ द एवरी मंथ में कैसे निकालते हैं, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ में कैसे निकालते हैं, और इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ में कैसे निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अगर एक पार्टनर एवरी क्वार्टर में अमाउंट को विड्रॉ करता है तो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो समझते हैं बच्चों। तो इसी तरह मैं आपको एवरी क्वार्टर को समझा रहा हूं, मैं आपको वो देखिएगा।
every quarter. सेम आप यहां लिख लीजिए बिगिनिंग, मिडिल और एंड। एवरी क्वार्टर का सिर्फ मिडिल याद रखिए 6/12 और गेम याद रखिए 1.5। करेक्ट है। एवरी क्वार्टर के अंदर जो गेम होता है 1.5 होता है और जो बिगिनिंग मिडिल होता है वो 6/12 होता है। तो बिगिनिंग में आप प्लस कर दीजिए और एंड में आप माइनस कर दीजिए, तो आपका बिगिनिंग हो जाएगा 7.5/12 और आपका ये हो जाएगा 4.5/12, क्योंकि बिगिनिंग में 1.5 ऐड हो जाएगा मिडिल में तो 7.5 और एंड निकालना है तो मिडिल में से माइनस कर दीजिए 1.5 यानी 4.5। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां पे बोलता है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है सिद्धांत का 10% पर एनम के हिसाब से फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। करेक्ट है बच्चों। If he withdraws 60,000 in the beginning of each quarter, करेक्ट है, each quarter। तो सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टाइम। करेक्ट है। तो आप देख रहे हैं कि 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हाउ मेनी क्वार्टर्स इन अ 1 ईयर? तो सर इसका आंसर है 4। राइट, 4 क्वार्टर्स इन अ 1 ईयर। अगर वो एक क्वार्टर में 60,000 रुपीज विड्रॉ करता है, इट मींस ड्यूरिंग द ईयर 4 क्वार्टर, इट मींस 2,40,000 विड्रॉ करता है एवरी मंथ एवरी ईयर। तो 2,40,000 मल्टीप्लाई 10% और मल्टीप्लाई कब निकालता है पैसा? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का जो टाइम है वो 7.5 है। रिमूव कर दो, एक जीरो नीचे आ जाएगा और इसको सॉल्व करना जब आप 2,40,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाई 12, 15,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बच्चों। अब ये बोलता है इफ यू विड्रॉ 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आप यहां लिखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा सेम, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई टाइम। फॉर्मूला नहीं लिखिएगा तो गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं कि टोटल ड्राइंग जो है ड्यूरिंग द ईयर वो है 2,40,000, रेट हमारा 10%। अब यहां पे बोलता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का जो टाइम है वो 4.5/12 है, 4.5/12। तो यहां पे आप लिख दीजिए 4.5/12 और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आंसर आएगा 9,000। करेक्ट है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां बोल रखा है क्वेश्चन में इफ यू विड्रॉ 90,000 इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, 90,000 विड्रॉ करता है और इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। करेक्ट है बच्चों। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं 90,000 है,
इट मीन्स 3,60,000 ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर विड्रॉ करता है एज अ ड्रॉइंग। तो 3,60,000 कैसे निकाला? 90,000 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 10%, मल्टीप्लाई टाइम। तो इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6/12। करेक्ट है बच्चों? सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा आपका। 18,000। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार आप लोग देख लीजिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पे ना 6 मंथ्स में आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। 6th मंथ में 2 केसेस हैं हमारे पास। 6 मंथ्स में हमारे पास 2 केसेस है। पहले मैं क्वेश्चंस रीड करता हूं आपको और समझाता हूं मैं। A, B and C started a firm on 1st October 2025, sharing profits equally. A drew regularly 40,000 in the beginning of every month for 6 months, ended 31st March 2026। करेक्ट है बच्चों? कि जो A जो है वो 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने 40,000 रुपए निकालता है, लेकिन वो 6 मंथ्स के लिए निकालता है, और जो अकाउंट एंडेड होता है वो 31st मार्च 2026 को होता है। बी जो है 40,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ निकालता है फॉर 6 मंथ्स के लिए, एंड 31st मार्च 2026। सी भी जो है हमारा 40,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालता है 6 मंथ्स के लिए, एंड 31st मार्च 2026। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकालना है वो 5% निकालना है। करेक्ट है बच्चों? तो यहां पर जो एवरी मंथ निकालता है फॉर 6 मंथ्स के लिए, वो लास्ट 6 मंथ्स के लिए निकालता है। देखो अकाउंट क्लोज हो रहा है 1st अक्टूबर को स्टार्ट किया और 31st मार्च को अकाउंट क्लोज हो गया, तो लास्ट 6 मंथ्स। और एक होता है फर्स्ट 6 मंथ्स होता है। करेक्ट है बच्चों? फर्स्ट 6 मंथ्स। तो मैं पहले आपको एवरी मंथ, एवरी 6 मंथ्स का लास्ट दिखाता हूं आपको फॉर्मूला। तो आप यहां पे लिख दीजिए एवरी एवरी लास्ट 6 मंथ्स, या एवरी 6 मंथ्स लिख लीजिए, एवरी 6 मंथ्स। कौन सा? लास्ट वाला। और 6 मंथ्स को हाफ ईयरली बोलते हैं, राइट? करेक्ट बच्चों? यहां पे इस तरीके से बिगनिंग, मिडिल और एंड। करेक्ट बच्चों? तो जो लास्ट 6 मंथ्स वाला है उसमें आपको ध्यान देना है कि जो मिडिल होता है वो होता है 9/12। क्या होता है? 9/12। और जो गेम होता है वो 0.5 का होता है। गेम कितना होता है? 0.5। तो मिडिल में आप ऐड कर दीजिए और एंड में माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9.5/12, और ये हो जाएगा 8.5/12। करेक्ट है बच्चों? इसी के साथ आप एवरी 6 मंथ्स फर्स्ट वाला समझ लीजिए, एवरी 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स, राइट? इसको बोलते हैं फर्स्ट 6 मंथ। बिगिनिंग, मिडिल और एंड। बिगिनिंग में हम लोग ऐड करते हैं और एंड में माइनस। जो मिडिल होता है एवरी फर्स्ट 6 मंथ्स का वो होता है 3/12। क्या होता है?
3/12 जो गेम होता है वो होता है 0.5 का, तो बिगिनिंग हो जाएगा 3.5/12 और एंड हो जाएगा 2.5/12। क्लियर है यहां तक बच्चों? एक बार देख लीजिए आप लोग। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन अगर आप इसको याद रखते हैं तो एग्जाम में आपका टाइम सेविंग होगा। आपको एवरेज पीरियड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन से फटाफट क्वेश्चंस कर देंगे। राइट बच्चों? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब हम। तो पहले ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। तो मैंने यहां लिखा इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। फॉर्मूला तो बच्चों एक ही है, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। तो जो ए जो है वो 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स के लिए निकालता है। अगर 40,000 रुपीज निकालता है एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, इट मीन्स 2,40,000 फॉर 6 मंथ्स की ड्राइंग है। आप यहां लिखिए 2,40,000। रेट जो है यहां पर बच्चों वो है आपका 5% मल्टीप्लाई, और जो अमाउंट निकालता है ए ड्रू रेगुलरली 40,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो जो ये जो हमारा है वो लास्ट 6 मंथ्स है। राइट बच्चों? लास्ट 6 मंथ्स है। तो यहां पे आप लिखिए 9.5/12 और सॉल्व करके आंसर निकाल दीजिए। करेक्ट है बच्चों? तो यहां पर हो जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई 5% मल्टीप्लाई 9.5 डिवाइड बाई 12, 9,500। इसी तरह सेम इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग निकाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन बीज ड्राइंग इज टू बी भी जो ड्राइंग करता है 40,000 करता है 6 मंथ्स के लिए, इट मीन्स 2,40,000। जो रेट हमारा है वो 5% है, और जो बी जो अमाउंट विड्रॉ करता है वो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करता है, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का जो टाइम था वो था 8.5/12 था। निकाल दीजिए यहां पर 8.5 करेंगे तो 8,500 रुपीज आएगा बच्चों आंसर। सेम हम इंटरेस्ट ऑन सीरीज ड्राइंग निकाल देंगे यहां पर। इंटरेस्ट ऑन सीरीज ड्राइंग, सी भी जो है बच्चों वो 40,000 इन द मिडल ऑफ एवरी 6 मंथ से निकालता है। तो 40,000 और 6 मंथ्स का जो ड्राइंग बनता है वो बनता है 2,40,000। रेट सेम गिवन है 5% मल्टीप्लाई इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ है सी का, तो मिडिल का होता है 9/12। 9/12 जो होता है और 9/12 करेंगे तो आएगा आंसर 9,000। आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और सभी कंसेप्ट क्लियर भी हो गया होगा आप लोगों को कि लास्ट 6 मंथ्स में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में आप लोगों ने देखा। एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर फर्स्ट 6 मंथ्स वाला क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं हम लोग कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 each of the partners withdraw 5,000 रेगुलरली। करेक्ट है? 5,000 निकालते हैं और X विड्रॉ इन द मिडिल इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स, और 6 महीने निकालता है। और कौन सा? फर्स्ट बोल दिया, फर्स्ट 6 मंथ्स निकालता है। Y जो निकालता है इन द मिडिल में निकालता है, इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स के लिए,
और जेड जो है एट द एंड निकालता है ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम एक्स का निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग इज इक्वल्स टू, सबसे पहले बच्चों अगर वो 5000 पर मंथ निकालता है तो 6 मंथ्स का जो टोटल ड्राइंग बनता है वो बनता है 30,000। तो आप लोग यहां लिखिए 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मल्टीप्लाई जो ए है हमारा, सॉरी जो एक्स है हमारा वो इन द बिगनिंग में निकालता है और बिगनिंग का जो टाइम होता है वो 3.5 होता है। अभी मैंने आपको समझाया कि 3.5 होता है, देखिए यहां पर बिगनिंग का 3.5 होता है। राइट बच्चों, आप आंसर निकाल दीजिए यहां पर 30,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाय 12, 525 रुपीज। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग निकाल दीजिए, इंटरेस्ट ऑन वाई भी 5,000 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स के लिए निकालता है, इट मीन्स 30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, और वाई जो अमाउंट को विड्रॉ करता है इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो मिडिल का है 3.5 3/12 सॉरी, निकाल दीजिएगा यहां पर 450 रुपीज। सेम इंटरेस्ट ऑन जेट्स ड्राइंग, $30,000 मल्टीप्लाई 6% और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है जेड, जेड जो है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकालता है, तो 2.5 डिवाइड बाय 12 निकाल दीजिए 375 रुपीज। तो देखिए जब पार्टनर फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए अमाउंट को विड्रॉ करता है तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में निकालते हैं, आप लोगों ने देखा। इसी तरह और भी अकाउंट्स की वीडियो के लिए ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद दोस्तों।